मार्केट मैनिपुलेट कर गई। ये लफ्ज़ आप बहुत लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, लेकिन आप इससे बचने के लिए, इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो आपको हिस्ट्री में जाके पढ़ना पड़ेगा। जो किताबें नहीं पढ़ता, जो सुनता नहीं है, उसका कुछ नहीं हो सकता। किताब है द सीक्रेट ऑफ द फेडरल रिजर्व। अब इसके अंदर एक वाकया है, जब नेपोलियन और इंग्लैंड की बहुत फड्डा चल रहा था, एक ज़माने में जंगें चल रही थी, उस ज़माने में नेपोलियन हार गया। कहा यह जाता है मुबैना तौर पे नेथन रॉथस्चाइल्ड ने यह खबर फैला दी कि नहीं यार, इंग्लैंड हार गया, तो इंग्लैंड के स्टॉक गिरने लग गए। उस ज़माने में नेथन रॉथस्चाइल्ड ने, ये 1815 की बात हो रही है, उस ज़माने में नेथन रॉथस्चाइल्ड ने वो ब्रिटिश स्टॉक सारे खरीद लिए। और जब बाद में खबर आई कि नहीं नहीं वो तो जीत गए, तो भाईजान सारे स्टॉक ऊपर गए और रॉथस्चाइल्ड की ईद हो गई। नेथन रॉथस्चाइल्ड को क्या चीज़ मिल रही थी? इन्फॉर्मेशन। कोरियर के उसके इतने नेटवर्क इतना बड़ा था कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले ही आ जाती थी कि दुनिया में जो भी खबरें चल रही हैं। भाई जैसे DHL है, जैसे आपका ही अगर न्यूज़ का इदारा हो तो आपको पहले पता चल जाएगा ना। उस ज़माने में कोरियर सबसे बड़ा होता था, तो उसको पहले पता चल गया, इस वजह से उसने ले लिया। लेकिन ये इस बुक में ये भी बताया हुआ है कि किस तरह से फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है, वो सिर्फ एक प्राइवेट जो है ऐसा इदारा है जो हुकूमत के अंडर नहीं आता, जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर नहीं आता, किसी के अंडर नहीं आता, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही काम है कि वो ऐसी पॉलिसी बना के दे कि जो एलीट है वो एलीट रहे। ये अमेरिका की बात हो रही है। जैसे पाकिस्तान में आप लगे होते हैं ना, आर्मी करती है, ये करती है, ओ भाई ये है दुनिया के सबसे बड़े आर्मी चीफ, ये है सारे जो दुनिया को हिलाते हैं। तो नेथन रॉथस्चाइल्ड की ये खबर कितनी सच्ची कितनी झूठी, उसके लिए फिर एक और बुक है द हाउस ऑफ रॉथस्चाइल्ड। अब इसमें तो टिका के तारीफें हुई हुई हैं और इसमें कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो मिथ है सारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई मार्केट मैनिपुलेट नहीं की थी, कोई नेथन रॉथस्चाइल्ड ने कोई ऐसी खबर फैलाई ही नहीं थी कि मार्केट जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है इस वजह से क्योंकि नेपोलियन जो है वो हार गया है और मार्केट को और गिरना चाहिए। इस तरह की बातें जो है इस बुक में डिनाई कर दी हैं कंप्लीटली कि नहीं, उन्होंने जो अपना पैसा बनाया है वो गोल्ड दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब जंगें हो रही थी, और गोल्ड की वजह से उन्होंने बहुत पैसा बनाया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको ये सोचना चाहिए कि यार ये जो किताबें हैं, जब तक हम सुनेंगे नहीं, एटलीस्ट सुन लो, इंटरनेट पे पढ़ी, हर जगह पढ़ी, जब ये सुनोगे तो जितनी पुराना डेटा जमा करोगे उतना तुम तैयार होगे क्रिप्टो, स्टॉक और फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए। ये आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा कि यार मैं गूगल पे जाऊँ, चैट GPT पे लिखूँ, यहाँ लिखूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि चैट GPT या जो भी AI टूल्स है ना, वो फाइनेंशियल मार्केट के जानबूझ के गलत आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और वो एक दो दफा गलत जब होती है, बंदा कहता है यार ये क्या बकवास है, चैट GPT को नहीं पता ये यार ट्रेड ऐसे कर दी थी। क्यों? क्योंकि चैट GPT में बाय डिफॉल्ट ये रखा गया कि यार ऐसा नहीं करो, वरना फिर सारी टोपी तो चैट GPT पे आ जाएगी कि इस बंदे ने चैट GPT से पूछ पूछ के किया है। तो उन्होंने वो फीचर ही इसमें बंद किए हुए। तो आपको कोई भी AI टूल जो है ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कानूनी तौर पर कोई भी AI टूल आपको ट्रेड लेने की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। और अगर कोई देने की दावा कर रहा है तो झूठ बोल रहा है, थोड़े दिन बाद लॉस करवा देगा। तो बेहतर क्या है, ऐसी किताबें पढ़ो, इन लोगों को जाके देखो, हिस्ट्री में जो मैनिपुलेट कर चुके हैं उनके बारे में पढ़ो।